हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे ऑनलाइनर प्रश्न हैं, एक तरह से कहिए तो ये आपका रिवीजन क्लास के तौर पर हम जो है ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। लगभग 30-40 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए बिहार पुलिस का परीक्षा चल रहा है और ये वीडियो आपका लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या पता कोई यही सब प्रश्नों में से एक आध फंस जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न से स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना बिहार में हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा सरदार बाबू शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बिहार का सबसे प्रमुख जो फेस्टिवल है, जो पर्व है, वो आपका छठ पूजा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार पहुंचे थे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है या फिर राज्य वृक्ष जो है ये आपका पीपल का पेड़ है। अगला प्रश्न है बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। देखिए सारण जो जिला है बिहार का, ये इसमें मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये इसमें सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है और ये प्रोडक्शन बाहर भी जाता है बिकने के लिए। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का जो है कुल क्षेत्रफल है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार से कब जो है झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से कट करके झारखंड एक अलग राज्य के रूप में आया और उसको कितना मिला था क्षेत्रफल। तो 79,714। ठीक है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो झारखंड में चला गया, जिसका परसेंटेज में यदि हम बात करें तो बिहार का 46% हिस्सा झारखंड में चला गया था। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। ये जो है स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए बिहार की जो जीवन रेखा है गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा जो है, गंगा से बहुत सारा काम होता है पूरे बिहार में, समझ के। अगला प्रश्न है बिहार को राज्य के रूप में कब बनाया गया था। तो देखिए बिहार को राज्य के रूप में जो बनाया गया था 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी कौन सी है। तो देखिए ये तो आंसर बहुत ही सिंपल है सबके लिए, तो बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा आपको पूछा जाए कि बिहार की राजधानी पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी लोगों को पता है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए पश्चिमी चंपारण जो है ना, ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। अगला प्रश्न है बिहार में सिल्क सिटी के रूप में कौन सा शहर को जाना जाता है। तो भागलपुर जिला जो है, भागलपुर शहर जो है, इसको सिल्क सिटी के नाम से बिहार में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह से ही भारत में महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीति स्टार्ट किया था। बहुत ही फेमस हुआ था चंपारण सत्याग्रह और ये सन 1917 में सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये किन्हीं से छुपा नहीं है, इतिहास के पन्नों पर जो है ये लिखा गया है कि बिहार की जो है पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है बिहार का राज्य पशु कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन जो है बिहार का राज्य पशु के रूप में इसको जो है चिन्हित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है या फिर किस जिला में स्थित है। दोनों तरह से पूछ सकता है। तो नालंदा जिला में स्थित है बिहार में ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जो है पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार के महात्मा गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा शुभ्रा मुखर्जी, बिहार की पहली महिला गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? ठीक है, तो देखिए बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, नेपाल की सीमा से सटे बिहार क्षेत्र के संदर्भ में अगर यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? सही उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है? सही उत्तर हो जाएगा छठ पूजा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? सही उत्तर क्या हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस राजवंश ने 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक बिहार में शासन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त राजवंश के द्वारा 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक बिहार में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु के राजवंश का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा हर्यक, अजात शत्रु के राजवंश का नाम था हर्यक। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी, या फिर इसको गिरिव्रज भी बोला जाता है मगध की प्रारंभिक राजधानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा जा रहा है कि स्तंभ शिलालेख लौरिया अरिराज किस भाषा में है? सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, बिहार में नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद, बिहार में नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नंद राजवंश के संस्थापक थे कौन? महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किस मगध शासक के सलाहकार थे? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में अगर यदि देखा जाए तो बिहार की जो लंबाई है वो कितना है? 345 किलोमीटर। अगला है, पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 345, पूर्व से पश्चिम 483 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? बिहार में कितने उपखंड हैं? सही उत्तर हो जाएगा 109, 109। शहरों और कस्बों की कुल संख्या कितनी है बिहार में? टोटल 207 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। बिहार में कुल गांव कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा 45,103। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी पंचायतें हैं? सही उत्तर हो जाएगा 8,406 पंचायतें हैं बिहार में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक आपका बिहार पुलिस के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।